द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। बाहर स्पेशल एपिसोड्स हम कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज सब्जा की, जिसका मतलब होता है ग्रीनरी, लेकिन मेटाफर के तौर पे अगर इस्तेमाल करें तो रिन्यूअल, होप, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स, इन सब के तौर पे सब्जा को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सब्जे को किसी को बेवकूफ बनाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली सब्जा वर्ड, लेकिन जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, जो प्रॉमिस है मेटाफर का, उसे कई बार एक कहावत के तौर पे कहा जाता है कि हरे हरे बाग दिखाना, यानी किसी को झूठे मूठे वायदों में फंसाना। इट इज ऑफन यूज्ड मेटाफोरिकली टू डिस्क्राइब समवन हु इज गिविंग फॉल्स होप्स, मेकिंग अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस और पेंटिंग एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ऑफ समथिंग दैट मे नॉट एक्चुअली हैपन। अंग्रेजी में है ना वो कहावत के बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, तो उसी का तर्जुमा आप उर्दू में समझ जाएं कि हरे हरे बाग दिखाना हो सकता है। लेकिन जब सब्जे को शायरी में पढ़ा जाएगा तो एक अकीदत के साथ शायरों ने इसके बारे में लिखा है, इस थीम के बारे में लिखा है। गुलजार साहब की नज्म बर्फ पिघलेगी एक बहुत बहुत खूबसूरत मेटाफर है बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आने का। लिखते हैं कि बर्फ पिघलेगी जब पहाड़ों से और वादी से कोहरा सिमटेगा, बीज अंगड़ाई लेके जागेंगे, अपनी लसाई आंखें खोलेंगे, सब्जा बह निकलेगा ढलानों पर, गौर से देखना बहारों में, पिछले मौसम के भी निशान होंगे, कोपलों की उदास आंखों में आंसुओं की नमी बची होगी। ये जो नज्म है, इससे मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि सब्जा जो थीम अभी मैं आपको समझा रही थी, इज ऑल अबाउट होप, इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी, इज अबाउट रिन्यूअल। तो वही इसमें एसेंस है इसका। दिस पोएम इज अबाउट तब्दीली, बदलती हुई फिजा, नए आगाज का एहसास। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? बर्फ तो जाड़े में जमा होती है। बर्फ के पिघलने का मतलब ये है कि गर्माव हो गया है, गर्मी आने वाली है। तो ये सिर्फ एक मौसम की तब्दीली नहीं होती है, बल्कि एक पुरानी कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और मुश्किलें धीरे धीरे पिघलती हैं। यहाँ पे फोकस पिघलने पे तो रहेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए धीरे धीरे पर। चीजें एकदम से नहीं होती हैं, चीजें वक्त लेकर अपने वक्त पर होती हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि हाउ जिंदगी कॉन्स्टेंटली मूव्स फॉरवर्ड, राइट। नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नए ग्रीफ्स आते हैं आपको, लेकिन हर ग्रीफ आपको एक नई बिगिनिंग का रास्ता देता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लूंगी शायरी से और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जब मैं इस नज्म के बारे में सोच रही थी तब मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मौसमी तब्दीली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही डीप विजडम है इसमें कि हर नए आगाज किसी ना किसी पुरानी चीज का हिस्सा होता है। और ये शायरी का ही नहीं, साइंस का भी उसूल है। सो आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर कि भाई हम इसके ऊपर पॉडकास्ट करेंगे, सब्जे के ऊपर। यू नो, एज अ मेटाफर इट्स अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, इट्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी। सो माय ब्रदर पॉइंटेड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम साइंस। ही कोटेड बायोलॉजिस्ट रूडोल्फ Virchow, जो 1858 में ये कह चुके थे कि ओमनिस सेल्युलाए सेल्युला, यानी हर नए सेल की पैदाइश एक पहले से मौजूदा सेल से होती है। तो जैसे बर्फ पिघलती है, सब्जा निकलता है, नए बीज उगते हैं, वैसे ही हर नए जीवन का एक पुराने जीवन के साथ रिश्ता होता है। तो ये मैं सुनकर दंग रह गई एंड आई काइंड ऑफ हैड अ सर पकड़ने वाला मोमेंट कि दिस इज नथिंग बट साइंस। अगर कोई चीज खत्म होती है, कोई कहानी, कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई इंसान खत्म होता है, हर इंसान के खत्म होने पे तो एक वजूद ही मिट जाता है, लेकिन दूसरी चीजें जब खत्म होती हैं तो उनका वजूद एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। रिश्ता खत्म हो गया मान लीजिए, तो शुरुआत किस चीज की हो गई है? वहां से किसी दूसरे रिश्ते की शुरुआत हो गई। वो रिश्ता इंसान का अपने आप से भी बन सकता है। मान लीजिए एक टॉक्सिक रिश्ता है, और ऐसे अमूमन जो रिश्ते होते हैं उसमें एक पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा देता है, सेल्फ एस्टीम उसकी खत्म होने लगती है बार बार, चाहे वो अब्यूज की वजह से हो, चाहे वो किसी तौर के ज्यादती की वजह से हो। तो जब अब्यूज का एहसास होता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमको इस तरह से गैस लाइट किया जा रहा है, हमारे साथ फलानी चीज हो रही है, मारपीट हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो हमें अपना ख्याल उस वक्त आना चाहिए।
और ना सिर्फ आना चाहिए, हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए कई बार एग्जिट करना एक बेहतर उपाय होता है, खुद को प्रिजर्व करने का, खुद की हिफाजत करने का। तो कुछ अगर खत्म हो गया है उसको खात्मा मत समझिए, आप ये समझ लीजिए किसी बेहतर चीज की शुरुआत है। अब सुनाते हैं आपको फैज अहमद फैज की नज्म का हिस्सा, जिसका उन्वान है ए रोशनियों के शहर। लिखते हैं, सब्जा सब्जा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। ये सिर्फ नेचर की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे ऐसे कह लें आप यूथ की बात हो रही है, हैप्पी मोमेंट्स की बात हो रही है। तो शायर कहता है कि जो उम्मीद थी वो अब थकने लगी है, जो ज़ील पहले हुआ करती थी वो अब मुरझाने लगी है, विल्टेड हो चुकी है। फिर फीकी जर्द दोपहर, यहाँ पे दिन का जो बीच वाला हिस्सा होता है बिल्कुल जिसमें बेजान उजाला होता है, उसकी बात हो रही है कि रोशनी के बावजूद फीकी लग रही है जिंदगी। सब्जा सब्जा सूख रहा है फीकी जर्द दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। जो घर था वो अभी कैद खाना लगने लगा है। तन्हाई सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि शायर की रियलिटी बन चुकी है। फिर आगे लिखते हैं, दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती उठती रहती है, कोहर की सूरत बेरौनक दर्दों की गदली लहर, बसता है इस कोहर के पीछे रोशनियों का शहर। मुनीर नियाज़ी साहब का आप शेर सुनिए। लिखते हैं, उगा सब्जा दरो दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता, हुआ खाली सदाओं से नगर आहिस्ता आहिस्ता। यानी जो दीवारें कभी इंसानों की बस्ती का हिस्सा थीं, अब उन पर सब्जा उग रहा है, जैसे नेचर अपनी जगह वापस ले रही हो, धीरे धीरे बिना शोर मचाए। पहले यहाँ लोग रहा करते थे, कहानियां थी, यादें थी, किस्से थे, बातें थी। फिर आगे लिखते हैं, हुआ खाली सदाओं से नगर आहिस्ता आहिस्ता। एक शहर जो कभी आवाजों से जीता था, हंसने बोलने की आवाजें आया करती थी, वो अब धीरे धीरे खामोश हो चुका है। शहर अब भी वही है, लेकिन जो स्पिरिट है वो एकदम ढह चुकी है, एक वहशत सी सन्नाटा सतारी हो गया है। तो ये शेर बेसिकली इंसानी जिंदगी और जो वक्त है उसकी इनएविटेबिलिटी को कैप्चर कर रहा है। लोग चले जाते हैं, शहर तन्हा हो जाता है, मगर जो नेचर है वो अपनी जगह वापस भर लेती है। हर खाली जगह किसी ना किसी चीज से भरी जाती है, याद रखिए, चाहे वो सब्जा हो या सिर्फ तन्हाई। ये आपको मिसाल देकर मैं समझाती हूँ। मान लीजिए ऐसा घर हो जहाँ पे बेटियां ही बेटियां हों, अचानक से सबकी शादियां हो जाएं और वो घर खाली हो जाए, तो खाली नहीं होता है, उस खालीपन में किसी और चीज की जगह हो जाती है। या तो माँ बाप अपनी जिंदगी नए सिरे से गुजारने की कोशिश करते हैं, एम्प्टी नेस्टर्स हैं, क्या करेंगे, कोई हॉबी इख्तियार कर लेंगे, कोई लिखना शुरू कर देगा, कोई अपना सोशल सर्कल और वसी करेगा, बढ़ाएगा, कोई वापस किताबों में लगेगा। एग्जाम्पल है। तो खाली चीज कभी खाली नहीं होती है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आपको सुनाएंगे चकबस्त ब्रिज नारायण की नज्म का एक शेर। लिख रहे हैं, उग रहा है हर तरफ सब्जा दरो दीवार पर, उग रहा है हर तरफ सब्जा दरो दीवार पर, इंतहा गर्मी की है और इब्तिदा बरसात की। इसमें भी ट्रांजिशन की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको मिसाल देकर समझा रही थी कि अगर सर्दियां जाती हैं तो दूसरे मौसम की शुरुआत होती है, इसलिए अगर एक चीज खत्म होती है तो किसी ना किसी चीज की शुरुआत हो रही होती है। तो इसमें शायर कह रहे हैं कि उग रहा है हर तरफ सब्जा दरो दीवार पर, यानी एवरीवेयर ग्रीनरी स्प्राउटिंग, वॉल्स पे, डोरवेज पे, इधर उधर। प्लेसेस दैट वंस सीम्ड लाइफलेस, ड्राई और अबैंडन्ड आर नाउ कमिंग बैक टू लाइफ, क्योंकि उन पे अब जिंदगी अपनी निशान छोड़ रही है। सब्जा जिंदगी का प्रतीक है इसलिए। सो ये जो इमेजरी है, इट सिंबलाइजेस होप एंड रिन्यूअल, अ साइन दैट इवन आफ्टर बैरननेस लाइफ फाइंड्स अ वे समहाउ टू रिटर्न। बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है, बहुत ही पावरफुल मेटाफर है दैट नथिंग स्टेज डेसोलेट फॉरएवर, ग्रोथ इज ऑलवेज ऑन इट्स वे। अगला मिसरा है, इंतहा गर्मी की है और इब्तिदा बरसात की। इसमें शायर कह रहे हैं कि जो गर्मी है वो अपनी उरूज पे पहुंच गई है, बट एट द सेम टाइम बरसात के भी इम्कान दिख रहे हैं। दिस इज द मोमेंट व्हेन वन फेज इज एंडिंग एंड अनदर इज जस्ट बिगिनिंग। तो यहाँ पे इंतहा गर्मी की है, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, एग्जॉस्शन। और इब्तिदा बरसात की क्या दिखाता है, किस चीज का मेटाफर है ये, रिलीफ, चेंज, न्यू बिगिनिंग। तो ये शेर बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अबाउट ट्रांजिशंस। नो मैटर हाउ अनबेरेबल द हीट मे सीम, द रेन यानी कि रिलीफ इज ऑलवेज ऑन इट्स वे।
Just like nature, life is always in motion and every extreme is followed by its opposite. पूरी नज्म आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि है दिलाती याद मैनूशी फजा बरसात की, दिल बढ़ा जाती है आ आकर घटा बरसात की। बंद गई है रहमते हक से हवा बरसात की, नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की। उग रहा है हर तरफ सब्जा दरो दीवार पर, इंतहा गर्मी की है और इब्तिदा बरसात की। देखना सूखी हुई शाखों में भी जान आ गई, हक में पौधों के मसीहा है हवा बरसात की। वो पपीहों की सदाएं और वो मोरों का रक्स, वो हवाए सर्व और काली घटा बरसात की। पार उतर जाएंगे बहरे गम से रिंदे बादनोश, ले उठेगी कश्तिये मैं को हवा बरसात की। खुद बखुद ताजा उमंगे जोश पर आने लगी, दिल को गरमाने लगी ठंडी हवा बरसात की। वो दुआएं मैं कशों की और वो लुत्फे इंतजार, हाय किन नाजों से चलती है हवा बरसात की। मैं ये समझा अब्र के रंगीन टुकड़े देखकर, तख्त परियों के उड़ा लाई हवा बरसात की। नाज हो जिसको बहारे मिस्र शामो रूम पर, सरजमीने हिंद में देखे फजा बरसात की। वाह, बात बाहर की हो रही है, यहाँ पे बरसात की याद दिला दी चकबस्त ने। अब नजीर अकबर आबादी की भी आप ये छोटी सी नज्म सुनिए, इसमें भी ये बहार की, बरसात से जो बहारें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, सब्जे की बात कर रहे हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहात बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घाट की बहारें, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहारें। सो बेसिकली सब्जा जो है वो उन बहारों के साथ एसोसिएटेड है जो बरसात में दिखने को मिलती हैं। एक बहार तो स्प्रिंग है, एक बहार आती है जब सारी चीज़ें धुल जाती हैं और अपनी असल शक्ल में आ जाती हैं, जिन पे से गर्द मिट्टी सब धुल जाती है, साफ हो जाती है, तब वो भी बहार का एक बहुत खूबसूरत मंजर है। परवीन शाकिर का आपको एक शेर सुनाएंगे कि जो सब्जा देख कर खेमे लगाएं, जो सब्जा देख कर खेमे लगाएं, उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचे खिजा से। ये जो शेर है इट रिफ्लेक्ट्स रेजिलियंस एंड एक्सेप्टेंस। वो इस तरह से कि जो लोग ग्रोथ को और रिन्यूअल को बेसिकली जो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लोग जो रुकते नहीं हैं, उन लोगों में एक अजीब सी पावर है। उन्हें हार्डशिप्स और किसी तरह की थकन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस मतलब है अपने मकसद से। जो सब्जा देखकर खेमे लगाएं, उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचे खिजा से। कि पीपल हु सेटल वेयर लाइफ फ्लरिशेस, दे ट्रस्ट इन स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस। उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचे खिजा से, यानी इफ दे ट्रूली अंडरस्टैंड नेचर्स साइकिल, देन व्हाई फियर ऑटम, यानी खिजा। और खिजा प्रतीक है डिक्लाइन का। तो इसमें शायर कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डिक्लाइन दे को एग्जिस्ट, एंड अगर आप अपनी इन ट्रांजिशंस को एक्सेप्ट करते चलेंगे, इसका मतलब है कि आप दोनों की कदर कर रहे हैं। ग्रोथ की भी आपको वैल्यू है और डिक्लाइन की भी, आप मतलब डिक्लाइन से भी आप डर नहीं रहे हैं। मैं वही तो कहती हूँ यार, वी डोंट नीड थेरेपी। अगर हम ये सारी चीजें अच्छे से समझ लें और याद रख लें और इन पे अमल करने की कोशिश करें, तो ये सबक जो हमको शायरी से मिलते हैं ये बहुत बेशकीमती हैं। फरहत एहसास की नज्म आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसका उन्वान है रात हुई। लिखते हैं, तुमको पा लेने की धुन में दुनिया ओढ़ी, तुमको पा लेने की धुन में दुनिया ओढ़ी, रंग बिरंगे कपड़े पहने पेशानी पर सूरज बांधा, आंगन भर में धूप बिछाई, दीवारों पर सब्जा डाला, फूलों पत्तों से अपनी चौखट रंगवाई। मौसम आए मौसम बीते, सूरज निकला धूप खिली, फिर धूप चढ़ी फिर और चढ़ी, फिर शाम हुई, फिर गहरी काली रात हुई। समझ आया क्या हो रहा है? एक जर्नी की बात हो रही है यहाँ पे, उम्मीद से तन्हाई तक का सफर। इट स्टार्ट्स विद दिस इंटेंस ऑब्सेशन, एक पागलपन टू अचीव समथिंग और समवन। तुम हो तो हमने ये कर लिया है, तुम हो तो हमने देखो ये तैयारियां कर ली हैं, वो कर ली हैं, उठ के खड़े हो गए हम, देखो हमारी तरफ। तुमको पा लेने की धुन में, यू नो दैट फीलिंग व्हेन यू आर सो फिक्सेटेड ऑन समथिंग दैट एवरीथिंग एल्स जस्ट फेड्स इन द बैकग्राउंड।
दैट्स द वाइब। फिर शायर अपनी दुनिया सजाता है, रंग बिरंगे कपड़े पहने, धूप सब्जा फूल। जैसे जब हम नई किसी फेज में एंटर करते हैं, नई शादी होती है, नए रिश्ते होते हैं, नया अफेयर होता है, तो हर चीज एकदम फ्रेश स्टार्ट लगती है, नई जॉब होती है। इट्स ऑल अबाउट होप, एक्साइटमेंट, न्यू बिगिनिंग्स, जस्ट लाइक अ परफेक्ट समर डे। वाओ। लेकिन फिर वक्त गुजरता है, असलियतें सामने आने लगती हैं। मौसम आए, मौसम बीते। You know how when you are really happy but deep down you know कि ये फेज परमानेंट नहीं है। सेम थिंग हियर। पहले सूरज चमकेगा, धूप और तेज होगी, फिर धीरे धीरे वो तेज रोशनी एक बोझ बनने लगती है, अंधेरा होने लगता है। जैसे कभी कभी ज़्यादा खुशी भी ओवरवेलमिंग लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मालूम होता है कि ख़त्म होने वाली है। और फिर आखिर में जब रात छा जाती है, द इनएविटेबल डार्कनेस, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, जैसे सब कुछ अपनी पीक पर जाने के बाद एकदम से खामोश तारीकी में चला गया, अंधेरे में चला गया। यू नो दैट मोमेंट जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और फिर अचानक से एक रियलिटी चेक आने लगता है। दैट्स द एंडिंग। तो ओवरऑल ये जो नज़्म एक साइकिल है, उम्मीद, उरूज, जवाल, धीरे धीरे तन्हाई और हर सफर का जिस तरह से खात्मा होता है उसका मेंशन। तो आज का ये जो एपिसोड है सब्जा, इससे ये सबक मिला है हमें कि कुछ अगर खत्म होता है तो वो खत्म नहीं हो रहा होता है, वो बेसिकली किसी नई शुरुआत को जगह दे रहा होता है। एंड यू नीड इमेंस करेज टू एम्ब्रेस दैट। रोजा खुलने वाला है, अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, लेसन्स की बात करते हैं, सबक की बात करेंगे। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।